एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोला है। ओवैसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर श्रीलंका के हालातों का जिक्र किया और कहा कि भारत में आने वाले दिनों में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि ऐसा हो सकता है कि किसी दिन भारत में भी लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएंगे और श्रीलंका में जैसे राष्ट्रपति के घर के अंदर घुस गए थे। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जताई है कि भारत में भी श्रीलंका की तरह हालात पैदा हो सकते हैं। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा कि पीएम मोदी लोकतंत्र में विश्वास खो चुके हैं। मुमकिन है कि एक दिन लोग श्रीलंका की तरह घर में घुस जाएं। ओवैसी ने रविवार को राजधानी जयपुर में टॉक जर्नलिज्म के आखिरी सेशन में भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर लोकतंत्र तक की बात की। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बेरोजगारी से देश के युवाओं में असंतोष फैल रहा है। देश में तनाव और हिंसा का माहौल है। देश के वर्तमान हालातों को देखकर लगता है कि भारत के हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। भारत में भी लोग प्रधानमंत्री के आवास पर उसी तरह घुस जाएंगे जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति के आवास में घुस गए थे। ओवैसी ने कहा कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति के कारण सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि अब लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रहा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। राजनीतिक दलों को इस बारे में गंभीरता से मंथन करना चाहिए। दलों को लोकतांत्रिक प्रणाली में सुधार लाना होगा। जनता अपनी मांगों के समाधान के लिए खुद ही सड़कों पर उतर रही है। ओवैसी ने अग्निपथ योजना का उदाहरण दिया और कहा कि जिसमें योजना के विरोध में बिना राजनीतिक दलों के ही देश का युवा सड़क पर उतर आया। दूसरी तरफ जयपुर पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में अजीत डोभाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि देश में कट्टरता कौन फैला रहा है, इसका जवाब अजीत डोभाल को देना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था कि पीएफआई जैसे संगठन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। डोभाल के इसी बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि डोभाल को नामों का खुलासा करना चाहिए था। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि उन्हें इंद्रेश कुमार से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इंद्रेश कुमार को बताना चाहिए कि संघ की शाखाओं में शपथ संविधान की ली जाती है या फिर किसी और की। जनता को बताना चाहिए कि उस शपथ में क्या पढ़ा जाता है। इसके अलावा उदयपुर की घटना के लिए ओवैसी ने गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कन्हैया लाल टेलर ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गौरतलब है कि ओवैसी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का चुनाव लड़ेगी। ऐसे में ओवैसी का राजस्थान दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान में 11 से 12% मुस्लिम आबादी है। हालांकि परंपरागत तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन राजस्थान की सियासत में ओवैसी की एंट्री से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समीकरण बिगड़ सकते हैं। जबकि ओवैसी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए राजस्थान में रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लिहाजा करीब 2 महीने पहले भी ओवैसी ने राजस्थान का दौरा किया था, जिसके बाद अब 2 महीने बाद ओवैसी का राजस्थान आना साफ संकेत देता है कि वह प्रदेश में पार्टी का संगठन खड़ा करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।